हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये 6 क्लास का SCERT का इतिहास है जो कि अध्याय 1 से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास 3 भागों में बटा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो कि 6 क्लास में हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, बाकी के आगे क्लास में देखना है। प्राचीन इतिहास मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पुस्तकों से और पांडुलिपियों से भी, ताम्रपत्रों, भोजपत्रों इत्यादि से हमें इसकी जानकारी मिलती है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। और जो कि कई ऐसे जीव हैं जो कितने साल पुराने हैं, ये सब जानकारी, उनकी आयु की जानकारी लेने के लिए रेडियो कार्बन विधि कार्बन 14 पद्धति का उपयोग हम लोग करते हैं। लिपियों का मतलब, सबसे पहले देश में लिपि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, पर आज मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है और जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व और जन्म के बाद की तिथियों को ईसवी माना जाता है। अगर वहीं बात करें कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी दोस्तों पटना में है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है, तो प्यारे दोस्तों ये पालीगंज स्थित भरतपुरा में है, जहाँ अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण के स्थिति से इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण के स्थिति में 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जो कि तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कंगरा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। उत्तर मैदान, जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश सर्वाधिक उपजाऊ देश है, ये क्षेत्र है, यह देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। वहीं दक्षिण के पठार तीसरा है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो ये प्रश्न बनता है कि अगर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत अलग करती है, तो वह विंध्य पर्वत होगा। और चौथा है, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उपजाऊ डेल्टा प्रदेश बनाते हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। वहीं अगर दर्रा किसे कहते हैं, तो दर्रा जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पतली पतली संकरी रास्ताएं होती हैं, जिसे पार कर हम दूसरे जगह पर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको दर्रा कहते हैं। जो कि पहाड़ी पर्वतों को पार करके, पर्वतों पर बने होते हैं, उसको पार करके हम लोग जाते हैं। खैबर, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदकुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में है। बेलन, ये भी एक दर्रा है, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा, जो क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणिक संस्कृति का विस्तार किया। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया था। वही महापाषाणी संस्कृति मृतकों को दफना करके उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ये महापाषाणी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कोल्डिहवा एवं चिपानी मांडो
ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहवा यूपी में है। प्यारे दोस्तों, अगर चावल उपजाने का सबसे पहले प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है तो वह है कोल्डिहवा। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईसाइयों एवं ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंडोस कहा। ये थे प्रथम चैप्टर। अब आते हैं द्वितीय चैप्टर। अब आते हैं अध्याय 2 में, जो कि प्रारंभिक समाज कैसे थे। अब अगर हम बात करें कि भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी कहाँ है, तो प्यारे दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। आरंभिक मानव शिकारी लोग गुफा में अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। ये रंगीन पत्थरों को पीस कर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से पहाड़ों पर चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफा में पाया जाता है। पैसरा, दोस्तों पैसरा बिहार के मुंगेर जिलों में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव की तरह औजार भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पैसरा संभवतः आरंभिक मानवों का निवास स्थल था। पाषाण काल का अर्थ है, पाषाण काल अर्थात पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जिसे 3 भागों में बांटा गया। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे और भोजन, आग का आविष्कार, अस्थायी निवास ये होता था। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे और चित्रकारी का भी काम करते थे। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। भीमबेटका, जो कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान मिले हैं, जो कि बिहार के मुंगेर जिले के पैसरा जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की जो कि द्वितीय और तृतीय चैप्टर बिहार SCERT के बुक से, जो कि बहुत ही सभी प्रकार के परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इससे आगे आपको लेकर चलेंगे। तब तक ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अगर मेरे फेसबुक पर है तो फॉलो करें, फेसबुक पेज पर है तो उसको भी फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सुझाव के लिए ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।